अनेक लोग क्रोध को एक हथियार के रूप में प्रयोग करते हैं। नम्रता का कवच पहने रहिए और सुरक्षा का अनुभव कीजिए। जब आप ये महसूस करते हैं कि आपको बहुत सहन करना पड़ रहा है, तो इसका अर्थ है कि आप अभी भी सहन करने का प्रयास कर रहे हैं। यदि हम अपनी प्रशंसा और ख्याति सुनकर फूले नहीं समाते, तो निंदा और अपमान हमें बर्बाद कर देंगे। यदि मन में दृढ़ निश्चय और विश्वास है तो विजय निश्चित है। अगर संकल्प कमजोर है तो पराजय होगी। अपने मार्ग में आने वाले किसी भी विघ्न से घबराएं नहीं। हर विघ्न को उन्नति की ओर ले जाने वाली सीढ़ी समझें। आपकी नियंत्रण शक्ति इतनी सशक्त होनी चाहिए कि एक समय में आपके मन में सिर्फ वही संकल्प उत्पन्न हो जो आप चाहते हैं, ना अधिक और ना कम। बीते हुए कल के सारे व्यर्थ संकल्पों, भावनाओं और कर्मों पर पूर्ण विराम लगा दीजिए, ताकि उनका कोई चिन्ह भी ना रहे, ताकि वे हमारे वर्तमान के संकल्पों को प्रभावित ना कर सकें। मनुष्य को भाषा के अल्प विराम व पूर्ण विराम लगाना आता है, परंतु उसे व्यर्थ संकल्पों पर पूर्ण विराम नहीं लगाना आता है। किसी को समझाने के लिए कड़ी दृष्टि का प्रयोग करना तो ठीक है, परंतु किसी पर हाथ उठाना आपकी अपनी कमजोरी दर्शाता है। मन में भय का अर्थ है कि मैं स्वयं के लिए और दूसरों के लिए एक खतरा हूं। जब परमात्मा मेरे पिता, गुरु, मार्गदर्शक आदि हैं, तो इस दुनिया में मुझे किसका डर है। हम सभी को समस्याओं का सामना करना पड़ता है, परंतु महत्वपूर्ण बात यह है कि हम इनका सामना किस ढंग से करते हैं। संसार में समस्याएं बढ़ेंगी, इसलिए मुझे समस्याओं का सामना करने की अपनी क्षमता को बढ़ाना चाहिए। जब लोग आपकी बात नहीं सुनते हैं क्योंकि वे आपको समझते नहीं हैं, तब परमात्मा आपका साथ देते हैं। जो मैं अब अनुभव कर रहा हूं वो अतीत का फल है। भविष्य में जो अनुभव करूंगा वो इस बात पर निर्भर करता है कि मैं अब क्या करता हूं। यदि आप बहुत अधिक लोगों पर निर्भर रहते हैं तो इससे आपके निराश होने के अवसर बढ़ जाते हैं। जब प्रगति होती है तब परिवर्तन स्वाभाविक है। यदि आप परिवर्तन से डरते हैं तो उन्नति कैसे हो सकती है। जब तक हम आत्मसम्मान की भावना जागृत नहीं करते, तब तक हम दूसरों के अधीन रहेंगे। जब आप ये समझते हैं कि आपके सभी कार्य परमात्मा के लिए हैं, तो हर कार्य एक सुखदायी अनुभव बन जाता है। अगर मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है तो अपनी आंखें बंद कर लेना समझदारी नहीं है। यदि हर कार्य समझकर किया जाए कि भगवान मेरा साथी है, तो असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। परीक्षा की घड़ी मनुष्य को महान बनाती है, विजय की घड़ी नहीं। यदि आप अपना दिल ईश्वर को दे दें तो आपको दिल के दौरे नहीं पड़ेंगे। यद्यपि आप समय को परिवर्तन नहीं कर सकते, किंतु ये महसूस अवश्य करें कि परिवर्तन का समय अब है। अगर आपको दूसरों के धंधे में मन लगाने की आदत है तो आपका अपने धंधे में दिवाला निकल जाएगा। एक ईमानदार व्यक्ति कभी किसी अजनबी की नज़रों से भयभीत नहीं होता। पहाड़ जैसे विपत्ति को दूर करने के लिए सिर्फ थोड़ा सा साहस ही पर्याप्त है। जो व्यक्ति अपने आप को सही सही समझ लेता है वही अपना सच्चा साथी बन सकता है। एक सुस्त व्यक्ति हमेशा अपनी सुस्ती में ही व्यस्त रहता है। यदि आपके सहयोगी अपना विचार बदल लें तो ध्यान रखें कहीं इससे आपकी अपनी मनोदशा भी ना बदल जाए। विपत्ति आने पर हिम्मत बनाए रखना सबसे अच्छा उपाय है। सच्चे अर्थों में स्वतंत्र होने का तात्पर्य यह है कि बहानेबाजी का बिल्कुल भी सहारा ना लिया जाए। आत्मनियंत्रण से असीम नियंत्रण शक्ति प्राप्त होती है। स्वयं को बदलने का अवसर सदा मिलता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि समय आपको बदलता हो। यदि आपके मार्ग में कोई विघ्न आए तो घबराना छोड़ इसे दूर करने का प्रयास करते रहिए। घोर संकट के समय भी मुस्कुराते रहना संतुलित मन की निशानी है। यदि लोग आपको मूर्ख बनाने का प्रयास करें तो याद रखें कि नम्रता और शांति में बहुत बड़ी समझदारी है। कभी भी आशा ना छोड़ें। आशा एक ऐसा पथ है जो जीवन भर आपको गतिशील बनाए रखता है। बहुत से लोग सोचते बहुत हैं, वो बोलते भी बहुत हैं, किंतु जब करने का समय आता है तो पीछे हट जाते हैं। कागज पर विराम चिन्ह लगाना जितना आसान है, किंतु क्या आप अपने व्यर्थ संकल्पों पर पूर्ण विराम लगा सकते हैं, ये उतना ही कठिन है।